में राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब इस खबर को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हम आपको बता दें, टारगेटेड किलिंग का यह दौर पिछले एक महीने में 6 लोगों की जान ले चुका है और अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। जम्मू कश्मीर में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या करने की सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। कुलगाम हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें नजर आई हैं। यहां पर तो राजस्थान के रहने वाले बैंक मैनेजर जो यहां पर काम करते थे, आतंकवादी यहां पर घुसते हैं, बाकायदा उन्हें पता होता है कहां पर कौन बैठता है। और ये देखिए बंदूक यहां पर आपको नजर आई, तो ये देखिए तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी इसमें आपको वो आतंकवादी नजर भी आया था। अगर आपने ध्यान से देखा हो, कोशिश करें एक बार हम आपको फिर से दिखाने की। इस कुर्सी के ठीक पीछे से जिस तरफ से दरवाजा है वहां से आतंकवादी प्रवेश करता है, बंदूक उठाता है, गोली मारता है और यहां से वापस लौट जाता है। मानो उसे सब कुछ पता था, कौन कहां पर मौजूद है, कहां पर किसकी पोस्टिंग है, किस सीट पर वो बैठते हैं। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आतंकवादी इस बैंक में घुसते हैं, बैंक मैनेजर को गोली मारते हैं। देखिए एक बार फिर से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। देखिए ये आतंकवादी आपको यहां पर नजर आ रहा है, दाएं बाएं पहले वो झांकता है, उसके बाद मौका तलाशता है और मौका तलाशने के बाद अब से थोड़ी देर में वो अंदर प्रवेश करेगा, गोली मारेगा और यहां से भाग जाएगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये नया दौर शुरू हुआ है और कुलगाम हत्या का ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये इस वक्त सामने आया है। तो ये वो जगह जहां पर बैंक मैनेजर बैठते थे, देखिए यहां पर वो काम कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये आतंकवादी यहां पर आया, ये बंदूक उसने उठाई और अगर आप नजर बनाए रहेंगे तो देखिए यहां पर उसने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया, ये गोलियां मारी। देखिए ये तस्वीरों में आपको आतंकवादी नजर आया। यही वो एक्सक्लूसिव वीडियो है आतंकवादी के यहां आने का, गोली चलाने का, जो इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। कुलगाम में बैंककर्मी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आतंकवादी आता है, दाएं बाएं देखता है, कोई नजर नहीं आता, उसी सीट पर जाता है, एक छोटा सा बैग, गोली मारी और यहां से भाग गया। इस सीसीटीवी फुटेज से एक बात जो स्पष्ट हो जाती है वो ये कि आतंकवादियों के पास पूरी जानकारियां हैं किस सीट पर, ना सिर्फ ये कि कौन कौन से हिंदू घाटी में रह रहे हैं, बल्कि कहां कहां वो काम कर रहे हैं, कब कब उन्हें प्रमोशन मिला है, कब उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है और किस सीट पर वो बैठते हैं। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद एक अकेला आतंकवादी आता है, बैग से बंदूक निकालता है, गोली मारता है और यहां से 9-2-11। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि अगर आतंकवादियों के पास इस तरह की जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां हैं, तो वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। टारगेटेड किलिंग का शिकार पिछले एक महीने में 6 लोग हो चुके हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इस घटना को लेकर चिंता जो है वो जाहिर की जा रही है। लेकिन पिछले एक महीने में किसकी किसकी हत्या हुई ये भी हम आपको बताते हैं। 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट जो कि सरकारी कर्मचारी थे, उनकी हत्या होती है। 13 मई को पुलवामा में रियाज अहमद ठाकुर पुलिसकर्मी, उनकी हत्या होती है। 24 मई को सैफुल्ला कादरी कांस्टेबल, उनकी हत्या होती है। 25 मई को आमरीन भट्ट जो कि एक टीवी कलाकार थी, वीडियोस बनाती थी सोशल मीडिया पर, उनकी हत्या होती है। 31 मई को कुलगाम में ही जहां पर यह घटना अंजाम दी गई है, यहीं पर रजनी बाला नाम की टीचर थी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब यहां पर बैंक मैनेजर जो है इनकी हत्या की गई है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बैंक मैनेजर को यहां पर मार दिया गया और कुलगाम में इससे अंजाम दिया गया है। विजय कुमार बैंक मैनेजर हैं, मोहनपुरा ब्रांच का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। देहाती बैंक के अधिकारी ये थे, बैंक मैनेजर थे। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, एक बात जो ये सीसीटीवी फुटेज आज तक एक्सक्लूसिव दिखाया उससे नजर आ रही है कि इन आतंकवादियों के पास सारी जानकारियां हैं, कितने हिंदू काम करते हैं, किस सीट पर बैठते हैं, कब खाली होते हैं, वो जाते हैं, एक अकेला आतंकवादी गोली मारता है और वहां से गायब हो जाते हैं। ये जो एक पैटर्न अपनाया गया, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इतनी डीप इंफॉर्मेशन रखना? जी बिल्कुल शुभांकर, देखिए
आतंकवाद के पीछे तो पाकिस्तान है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी चूक हो रही है। आखिर क्यों बार बार ऐसी हत्याएं हो रही है और सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? जबकि जो खुफिया एजेंसियां, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी जानकारी आतंकवादी ले रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर किस कार्यालय में हिंदू समाज के लोग काम कर रहे हैं, तो ये जानकारी लीक कौन कर रहा है? तो कहीं ना कहीं जो विफलता भी सामने दिखाई दे रही है सरकार की, लेकिन सबक नहीं सीखा है सरकार ने। ऐसा सीधा सामने बात आती है कि प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन, उनकी तरफ से कोई सबक नहीं लिया गया है, जबकि बार बार ऐसी हत्याएं हो रही है। कई बैठकें हो रही है। कल भी अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और ये फैसला लिया गया कि अल्पसंख्यक हिंदू समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, उनको जिला मुख्यालय में जो है ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारियों से हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि जिला मुख्यालय भी सुरक्षित नहीं है।